मंत्रियों के साथ खत्म हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। सीएम ने सभी को दिए 15 अप्रैल से पूरी तैयारी के निर्देश। प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री करेंगे कोई फैसला। मुख्यमंत्री की बैठक में मंत्रियों को दिए गए निर्देश। यूपी में कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक के सभी छात्र होंगे पास। 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट होगा जारी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी किया। देश भर में 9000 के पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 523 कोरोना पॉजिटिव तो 272 जमातियों को भी कोरोना ने जकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, 24 घंटे में कोरोना के मिले 796 पॉजिटिव केस। 35 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक 857 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 9352 का मामले सामने हैं, जबकि 324 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 523 है। 740 नमूनों में से 40 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगरा में महारतनपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। आजमगढ़ के हॉटस्पॉट मुबारकपुर कस्बे में 2 भाई बहन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। जिले में संख्या मरीजों की 6 पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर में आंकड़ा 7 तक पहुंच गया। खतौली में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। जमात से लौटा है शख्स। आगरा में 36 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में 138 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 138 में से 60 जमाती कोरोना पीड़ित। सहारनपुर में सामने आए 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस। एक दिन में निकले सबसे ज्यादा मरीज। जिले में 32 पहुंचा आंकड़ा। फिरोजाबाद में सामने आए 4 नए मामले। एक जमाती और उसके संपर्क में आने वाला दूसरा शख्स पॉजिटिव। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18। हाथरस के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध की मौत से हड़कंप। कल शाम कराया गया था भर्ती। वहीं सिद्धार्थनगर जिला कोरोना से अभी तक मुक्त है। 100 से ज्यादा लोगों की जो जांच की गई थी, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेरठ में हॉटस्पॉट की संख्या 17 हो गई। खरखौदा और रोहटा के 2 गांवों को अभी और सील कर दिया गया है, जबकि 9 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुरादाबाद में 16 पुलिस वालों को कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद क्वारंटीन किया गया है। कोतवाली बिलारी की पीआरवी में तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। अमरोहा में पाए गए 1 कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। उत्तराखंड से लगातार 5वें दिन भी राहत भरी खबर आई। आज भी कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 125 सैंपल भेजे गए हैं और 28 केस अभी पॉजिटिव राज्य में इस वक्त एक्टिव केस है। राज्य के 11 इलाके पूरी तरह सील हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हल्द्वानी के वनभूलपुरा में धारा 144 लगा दी गई है। राज्य में 1434 जमातियों का अब तक वेरिफिकेशन हुआ है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके से 33 लोगों के सैंपल लिए गए। 2 मौलाना समेत 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया। कल क्वारंटीन किए जाने के खिलाफ जमकर हुआ था बवाल। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना के 3 और मामले सामने आए। 1 मरीज, 1 अटेंडेंट और 1 सिक्योरिटी गार्ड में कोरोना की पुष्टि। बुलंदशहर में महिला डॉक्टर और बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पहले ही डॉक्टर पति की जान जा चुकी है। 2 अस्पतालों को किया गया सील। नोएडा में 2 ठीक हो चुके मरीजों की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब डॉक्टरों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन का एग्जिट प्लान, कुछ सेक्टर्स को शर्तों के साथ मिल सकती है छूट। मई तक लॉकडाउन से पूरी तरह छूट मुमकिन नहीं। कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी लैब में मुफ्त कोरोना जांच के आदेश में थोड़ा बदलाव किया है। अदालत ने कहा है कि अगर जो लोग सक्षम हैं, समर्थ हैं, वो यहां पर पैसे देकर रिपोर्ट अपनी ले सकते हैं, जबकि आयुष्मान योजना के दायरे में आने वाले लोगों की मुफ्त में जांच होगी। टीम 11 के साथ कोरोना पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। लॉकडाउन के दौरान सरकारी विभागों को चलाने और शुरू करने के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। यूपी में सरकारी निर्माण कार्यों को शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, खेतों में ही किसानों की फसल खरीदने की कोशिश करें, मंडी में भी पूरे इंतजाम हों। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बैठक के दौरान रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पीएम के निर्देश के बाद मास्क लगाकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री।
न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोगों की जिंदगी की सुरक्षा सबसे जरूरी, कहा केंद्र से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। कोरोना का असर कई सरकारी विभागों पर नजर आ रहा है। पेयजल और शिक्षा विभाग की फरवरी से तनख्वाह नहीं आई है। सरकार कह रही है कि व्यवस्थाएं जल्द पटरी पर लौटेंगी। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को एक चेक सौंपा है और केंद्र सरकार को से भी कहा है कि मदद की जाए। वहीं गुरिल्ला संगठन ने मदद की है। प्रधानमंत्री केयर फंड में 11,000 की मदद दी है। पेंशन और नियुक्ति की लगातार मांग भी 7 महीने की जारी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो जारी कर मास्क बनाना सिखाया। वीडियो में बोले मंत्री 2 मिनट में तैयार हो सकता है जीवन रक्षक मास्क। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नया वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया। मंत्रालय के प्रयासों का पोर्टल से रखी जाएगी नजर। एक ही जगह मिल सकेगी सभी जानकारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया जाना अमानवीय। कंप्यूटर के सामने दिखावे की समीक्षा करने से हालात नहीं सुधरेंगे। जीरो कोरोना डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में अमेठी बरकरार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार रख रही अपने संसदीय क्षेत्र पर नजर। क्वारंटीन में रहते हुए मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल लगातार कर रही अपने इलाके के लोगों की मदद। उनके निर्देश पर मास्क तैयार कर लोगों के बीच बांटे जा रहे हैं। रमजान को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी, कहा हर मुसलमान रोजा जरूर रखे लेकिन 4 से 5 की संख्या में ही मस्जिद में जाएं। लॉकडाउन का पूरा पालन करें। उत्तराखंड में लॉकडाउन में उल्लंघन करने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई। एनएसए के तहत अब लिया जाएगा एक्शन। अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हो रही थी कार्रवाई। चंदौली में घरों के बाहर विदेशी करेंसी मिलने से हड़कंप। लोगों का आरोप, कोरोना फैलाए जाने के मकसद से फेंकी गई थी करेंसी। फिलहाल पुलिस के कहने पर नोटों को आग के हवाले किया गया। गाजियाबाद से नैनीताल पहुंचे 3 लोग पैदल ही नैनीताल पहुंचे थे। पुलिस ने तीनों को क्वारंटीन किया। आगरा में कोरोना पॉजिटिव के हौसले बुलंद। आइसोलेशन वार्ड में किया हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा संग लड़ रहे हैं कोरोना की जंग। बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार की बड़ी कार्रवाई। क्वारंटीन सेंटर में आपदा प्रबंधन के रूप में तैनात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लापरवाही से नाराज डीएम ने लिया एक्शन। हरिद्वार में बगैर पंजीकरण के चल रही क्लिनिक पर प्रशासन की सख्ती, छापेमारी कर क्लिनिक को सील किया गया। आगरा में आइसोलेशन सेंटर में दिखी अलग ही तस्वीर। यहां लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की। एटा में एसएसपी की नई पहल, आरक्षियों से मास्क बनवाने के शुरू किए। गरीबों और मजदूरों में अब ये मास्क बांटे जा रहे हैं। झांसी में भूखे कुत्तों को रोटी खिला रहा है चाय वाला। हर रोज अपने घर से खाना लाकर इन बेजुबान जानवरों की भूख मिटा रहे हैं। चमोली में लॉकडाउन में बढ़ी पशुपालकों की दिक्कत। कहीं नहीं मिल पा रहे हैं भेड़ बकरी पालक। ऊंचाई वाले इलाकों में जाना चाहते हैं भेड़ पालक। पौड़ी में कोरोना की लड़ाई में पुलिस बनी हीरो। लॉकडाउन के दौरान लोगों की लगातार कर रही मदद। लोग भी कर रहे हैं अपनी मित्र पुलिस को सम्मान। कानपुर में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस ने भगवान के सामने उठक बैठक कराई। 51 बार उठक बैठक कर आगे से लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बरेली जिला प्रशासन को बड़ी कामयाबी। डीएम नीतीश कुमार के प्रयास के बाद IVRI में होगी कोविड-19 के सैंपल की जांच। आसपास के जिलों को मिलेगा फायदा। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना की जांच के लिए RT-PCR के साथ ही लगाई गई राज्य की पहली ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्टर मशीन। आसपास के लोगों को भी होगा फायदा। लखनऊ में सभी हॉटस्पॉट को सैनिटाइज करने का काम जारी। एम्बुलेंस समेत सभी गाड़ियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। शाहजहांपुर में लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटा है प्रशासन। 20 दिन से चले लॉकडाउन में स्वास्थ्यकर्मी, समाजसेवी सभी दे रहे हैं पूरा सहयोग। पिथौरागढ़ में ITBP की 7वीं बटालियन गरीबों की कर रही है मदद। व्यास वैली के नाबी गांव में ग्राम प्रधान को राशन देकर ग्रामीणों के बीच बांटने के लिए कहा। मेरठ में बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल और जल्द से जल्द कोरोना के संकट को दूर करने की प्रार्थना की गई। बलिया में महिला अस्पताल की CMS को डीएम ने नोटिस दिया। ड्यूटी से गायब मिली CMS डॉक्टर माधुरी सिंह पर अब आगे हो सकती है कड़ी कार्रवाई। आगरा रेल मंडल ने अपने ऑफिस के बाहर बनाई डिसइंफेक्शन गैलरी। ऑफिस में आने जाने वाले हर शख्स को गैलरी से गुजरकर खुद को सैनिटाइज करना जरूरी। फिरोजाबाद में लक्ष्मी लहरी कर रही हैं लोगों की मदद। पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बना रही है मास्क।
मेरठ के थापर नगर गुरुद्वारे में 24 घंटे चलाया जा रहा है लंगर। गरीबों को सुबह की चाय से लेकर रात तक का भोजन मिलता है। फतेहपुर में बैंकों में बड़ी संख्या में रुपए निकालने पहुंच रहे हैं लोग। बैंकों के बाहर लगी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। उधम सिंह नगर के जसपुर में आशा कार्यकर्ताओं की अभद्रता, जांच के लिए जा रहे कर्मचारियों से बदतमीजी की। सीएमएस का बयान, पुलिस की जाएगी शिकायत। कानपुर में पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए व्यापारी और स्थानीय लोगों ने फूलों की बरसात की और शहरवासियों से पुलिस ने कहा कि हमारी मदद करें, घरों में रहें। हरदोई में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उतरी सास बहू, घर में मास्क बनाकर जरूरतमंदों के बीच बांटा। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में 24 घंटे सेवा दे रहे बिजली विभाग के कर्मचारी, किसी भी तकनीकी दिक्कत की शिकायत पर तुरंत हो रहा है एक्शन। गाजियाबाद में लॉकडाउन के बीच दूल्हा गिरफ्तार, शादी के लिए मेरठ जा रहा था, बाराती भी गिरफ्तार। रुड़की में भाई बहन ने दिया अपना योगदान, गुल्लक से दिए 5,000 रुपए तो एसपी ने बच्चों के जज्बे को सलाम किया। रामनगर में पुलिस ने जनता को पढ़ाया जागरूकता का पाठ, मास्क पहनने और लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी। ललितपुर में लॉकडाउन की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां, लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लखनऊ में मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रही है पुलिस, लोगों से लगातार करवा रही है लॉकडाउन का पालन। औरैया में रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल जाते मिले 23 लोग, थाना इंचार्ज ने सभी से पूछताछ किया। हाथरस से पैदल चलकर 3 दिन से यहां पहुंचे थे। कानपुर में लोगों ने नहीं किया है लॉकडाउन का पालन, शहर में दिखी हलचल, पुलिस ने काटे कईयों के चालान। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.